Hello everyone, welcome to today's topic. Today's topic is density. ये टॉपिक पूरा चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. एवरी ईयर बोर्ड में और एंट्रेंस एग्जाम में ये टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है, तो ध्यान से सुनिए ये टॉपिक को. So you know what is density? Simply, the mass per unit volume is called density. So it is defined as the ratio of mass of the unit cell and volume of the unit cell. So यहाँ पे mass मतलब किसका mass है? Mass मतलब mass of the unit cell and volume मतलब किसका volume है? Volume of unit cell. तो यहाँ पे density मतलब एक यूनिट सेल का मास और एक यूनिट सेल का वॉल्यूम. सो मास पर वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी. समझ में आ गया? जनरली यहां पे हम डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का निकालना है हमें. सो कैलकुलेटिंग इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहां पे at the length of a unit cell of a cubic crystal is generally A and D is density of the substance and M is the molar mass. Then in case of a cubic crystal, mass of unit cell equal to number of atom in unit cell into mass of each atom. So generally mass of a unit cell हमें कैसे पता चलेगा? सिंपली एक यूनिट सेल में हमें एक यूनिट सेल में हमारा कितना एक्चुअली एटम है डिवाइडेड बाय मास ऑफ ईच एटम. ये हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है. मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे? सो नेक्स्ट ये है जेड. जेड मतलब क्या है? जेड मतलब है, यहां पे आप देख सकते हैं जेड. जेड मतलब एक यूनिट सेल के अंदर कितना पार्टिकल है और एम मतलब यूनिट सेल का मास. सो मास ऑफ एटम इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर. ये तो हमें पता है. किसी भी एटम का मास हम कैसे निकालते हैं? जनरली किसी भी एटम का मास इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर. ऑलरेडी यू नो व्हाट इज एवोगाड्रो नंबर. 6.022 into 10⁻23. सो एम इक्वल टू molar mass divided by Na. Na means here Na means Avogadro number. So basically हम जानते हैं यहां पे डेंसिटी इक्वल टू क्या है? डेंसिटी इक्वल टू सिंपली मास ऑफ द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. सो यहां पे वॉल्यूम तो हमें पता है. वॉल्यूम है क्या? ए क्यू. अच्छा, ये जो एम है, ये एम हमें कैसे निकालना है? ये हमें कुछ इस तरह निकालना है एम. तो एम इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं जेड इंटू यहां पे हम m लिख सकते हैं यहां पे. सो हमें पता है, पहले हम पढ़े थे क्या? मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम. तो इस तरह से z इंटू एम डिवाइडेड बाय हम क्या लिख सकते हैं यहां पे? डिवाइडेड बाय ए क्यू लिख सकते हैं. समझ में आ रहा है? ये बस D इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इक्वल टू कुछ नहीं लिखे हम, मास ऑफ द
यूनिट सेल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अच्छा, अब हमें पता है मास कैसे निकालते हैं। मास ऑफ ईच एटम इक्वल टू, हमें पता है मास मोलर मास डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। सो यहां पे आप देख सकते हैं m की जगह अगर हम मोलर मास बाई Na अगर लिख लेंगे तो क्या होगा। सो डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल D इक्वल टू क्या होगा, D इक्वल टू Z, जो कि नंबर ऑफ एटम है, इंटू कैपिटल M। कैपिटल M क्या है, मोलर मास डिवाइडेड बाई AQ इंटू N मतलब एवोगाड्रोस नंबर। समझ आ गया। सो D इक्वल टू Z इंटू M डिवाइड बाई AQ इंटू N। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट, if molar mass and distance is given then density equal to D equal to Z into M divided by AQ into Na। वही है, याद रख लो, where Z equal to number of atom in a unit cell and M equal to molar mass, A equal to edge length and A equal to 6.022 into 10 to 23। और यहां पे एक चीज याद रखना है, ये है हमारा यूनिट। हम जानते हैं हमेशा यहां पे भी डेंसिटी का यूनिट है ग्राम पर cm3। यहां पे ये यूनिट याद रखना है। और हमारा जो एज लेंथ है ये A इन सेंटीमीटर में हमें लिखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला को याद रखना है क्योंकि बहुत समय में ये क्वेश्चन जो है डेंसिटी का रिपीट होता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट और एक चीज यहां पे याद रखना है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सिंपल क्यूबिक में R का वैल्यू क्या होता है। सिंपल क्यूबिक में R का वैल्यू हमेशा याद रखो A/2 होता है, या फिर A इक्वल टू 2R होगा। और BCC में R का वैल्यू क्या होगा, √3/4A। सो एंड FCC में R का वैल्यू है हमेशा A/2√2। सो कुछ भी न्यूमेरिकल करने से पहले हमें बस ये और ये कुछ याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जल्दी से एक न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल दिया गया है, सोडियम हैज ए BCC स्ट्रक्चर विथ नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस 365.9 picometer। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी एंड एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23। सो पॉज द वीडियो, ट्राई योरसेल्फ। यहां पे BCC स्ट्रक्चर दिया गया है, तो आपको पता है BCC में R का वैल्यू क्या है, और यहां पे नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस 365.9 pm दिया गया है। ये क्या है, थोड़ा सा सोचो। चलिए, सो हियर इज द आंसर फॉर द BCC स्ट्रक्चर नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस। अब यहां पे ध्यान दीजिए, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस का मतलब क्या है। नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस मतलब आप जानते हैं ये है एक पार्टिकल और ये है दूसरा पार्टिकल, उसका नियरेस्ट में है, ये है क्यूब। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस मतलब यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस ये दिया गया है, और आप क्लियरली देख सकते हैं ये है R। और हम जानते हैं BCC में R और A के बीच में क्या रिलेशन है। क्या रिलेशन है, D इक्वल टू √3/2A। और हम ये A अगर लिख सकते हैं यहां पे,
तो ये हो सकता है रीअरेंज कर देने से 2/√3 इंटू डी, और यहां पे 2/√3 का वैल्यू हमें पता है 1.732 इंटू डी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। सो अगर पुट कर लेंगे आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी विल गॉट द ए 422.5 पिकोमीटर। सो यहां पे ए हमें पता हो गया, और फॉर बीसीसी स्ट्रक्चर जेड इक्वल टू 2 ये हमें पता है, और ये गिवन है मोलर मास सोडियम का 23। सो डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू एम बाई ए क्यू इंटू m0, और दिस इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। सो यहां पे सभी वैल्यू अगर पुट कर लेंगे आफ्टर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, हियर द आंसर इज 1.51 ग्राम पर CM3। चलिए नेक्स्ट जाएंगे और एक क्वेश्चन को ऊपर। Here the question says that aluminum crystallize in a FCC structure. Atomic radius of the metal is 125 picometer. What is the length of the side of the unit cell of the metal? Pause the video and try it yourself. यहां पे FCC स्ट्रक्चर का एटॉमिक रेडियस मतलब R दिया गया है। What is the length of the side of the unit cell? A दिया गया है। तो आपको पता है FCC में R और A के बीच में क्या रिलेशन है। ओके, सो हियर इज द आंसर फॉर FCC वी नो A इक्वल टू 2√2 इंटू R पता है। सो 2 इंटू √2 का वैल्यू यहां पे √2 का वैल्यू हमें पता है, √2 का वैल्यू 1.414 है इंटू 125 पिकोमीटर, ये जो है R का वैल्यू दिया गया है। सो हियर इज द आंसर 354 पिकोमीटर। नेक्स्ट जाएंगे, टंगस्टन क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इफ द एज ऑफ द यूनिट सेल इज 316.5 picometer, what is the radius of tungsten atom? Pause the video and try it yourself. यहां पे बॉडी सेंटेड क्यूबिक दिया गया है और एज दिया गया है, मतलब ए दिया गया है, आर यहां पे पूछा गया है। सो ट्राई करो, फॉर्मूला जानते हो। Here is the answer. A is equal to 316.5 picometer, and we know for BCC R equal to √3A by 4. So the value of √3 is 1.732 into given edge length is 316.5 divided by 4 equal to 137.04 picometer. Here is the answer. Okay, so next जाएंगे, silver crystallize in face centered cubic unit cell. Each side of the unit cell has a length of 400 picometer. Calculate the radius of the silver atom. Assume the atom just touch each other on the diagonal across the face of the unit cell. Each face atom is touching the 4 corner atoms. Pause the video and try it yourself. So here is the answer. यहां पे A दिया गया है 400 पिकोमीटर फॉर FCC R इक्वल टू A2√2. So here
R इक्वल टू हमें पता है 400 डिवाइडेड बाई 2√2। 400 बाई 2√2 फॉर सिंप्लीफाइंग, यहां पे ऊपर और नीचे दोनों में 2√2 मल्टीप्लाई किया गया, और जब √2 मल्टीप्लाई किया गया, ये √2 और ये √2 कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, यहां पे √2 4 हो जाएगा। सो ऊपर हो गया 400 इंटू √2 और यहां पे 4 आ गया। सो अब अगर हम इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 100 इंटू √2, और √2 का वैल्यू हमें पता है 1.414। सो हियर इज द R इक्वल टू 141.4 पिकोमीटर।